अगर आप भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए। टीवी, एसी, कूलर या पंखा चलाने से पहले जेब जरूर टटोल ले, क्योंकि बिजली अब महंगी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई टैरिफ दरें जारी कर दी है। आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा के मुताबिक दरों में 1.8% औसत वृद्धि की गई है, यानी कि अब हर यूनिट के लिए 13 पैसे ज्यादा देने होंगे। घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर गैर घरेलू और कृषि उपयोगकर्ताओं तक सबकी जेब पर ये असर पड़ने वाला है। घरेलू उपभोक्ताओं का जो विद्युत दर है उसमें 10 पैसे प्रति यूनिट से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। स्टे होम जो कि सरकारी मान्यता या रजिस्टर्ड होंगे उनको भी हमने घरेलू श्रेणी में इस बार नया डाला है। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में औसत 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करी है। ऑफसेट प्रिंटर्स और प्रिंटिंग प्रेस के उपभोक्ताओं को कमर्शियल रेट लगता था, उसको इंडस्ट्री का दर्जा मिल चुका है, इसलिए उसको LV5 कैटेगरी में शिफ्ट किया है। इस तरह से 25-26 में जो एवरेज कास्ट ऑफ सप्लाई है 7 रुपये 2 पैसे आई, जो कि पिछले साल 6 रुपये 92 पैसे थी। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी ने आयोग को 4,947.41 करोड़ रुपए के घाटे का ब्यौरा भेजा था। सुनवाई के बाद आयोग ने 523.43 करोड़ रुपए के घाटे को मान्य किया और इसी आधार पर दरों में बढ़ोतरी की गई है। इस मुद्दे पर जनसुनवाई भी की गई और 1 जुलाई से नई दरें लागू कर दी गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चिंता किसानों के लिए है। किसानों का कहना है कि खेती पहले से ही घाटे में है, अब बिजली दरों ने और मुश्किलें खड़ी कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो बिजली की दरों में वृद्धि की गई है वह काफी निंदनीय है। विशेष करके कृषकों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट जो वृद्धि की गई है, इससे जो मीटर चलित जो विद्युत उपभोक्ता है, जिसके पंप में मीटर लगा है, वह न पंप चला पाएंगे न खेती कर पाएंगे। इसी तरह आम उपभोक्ता है जो 20 पैसे लगभग 20 पैसे 25 पैसे वृद्धि हुआ है, उससे भी आम आदमी को काफी बोझ पड़ेगा। छत्तीसगढ़ देश में बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, फिर भी बिजली महंगी क्यों? 100 यूनिट बिजली के लिए पहले उपभोक्ता 390 रुपए देते थे, वहीं अब 410 रुपए देने होंगे। अगर साल भर का हिसाब जोड़े तो सिर्फ 100 यूनिट पर ही 240 रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसी के साथ प्रदेश की सियासत में भी करंट दौड़ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा कि क्या बिजली महंगाई भी मोदी की गारंटी है? वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार झटके पे झटका दे रही है। इधर सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि बढ़ोतरी मामूली है, आम जन पर ज्यादा असर नहीं होगा। आज ही सरकार ने लगभग 2% बिजली की दर बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये लगभग तीसरी बार इन्होंने बिजली के दाम में बढ़ोतरी की है और बिजली लगातार रेट बढ़ाती जा रही है। क्या बिजली बिल बढ़ोतरी करना, क्या ये भी मोदी की गारंटी है क्या? विष्णुदेव की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरी बार बिजली का झटका लगा। अभी 1.8% बिजली दर में वृद्धि की गई है। एक तरफ महंगाई है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ किसान खाद बीज के लिए परेशान है, तीसरी तरफ पाठशाला बंद हो रहे हैं और चौथी तरफ बिजली का झटका लोगों को लगातार विष्णुदेव दे रहे हैं। बिजली के बिल में वृद्धि हुई है वो बहुत ही मामूली वृद्धि है। 1.89% की वृद्धि है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तो केवल 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि है। तो यह मामूली वृद्धि है जो नियामक आयोग ने जन सुनवाई की, विश्लेषण किया, उत्पादन और लागत के खर्चों के अनुमान के आधार पर जो तय किया है, इसलिए बहुत मामूली वृद्धि है। प्रदेश में बिजली कटौती की शिकायतें पहले से ही आम है। अब टैरिफ बढ़ने से आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा। किसानों की हालत पहले ही खराब है, ऊपर से बिजली दरों में इजाफा। अब देखने वाली बात तो ये है कि सरकार जनता को राहत देने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है।
या फिर ये सियासी करंट यूं ही बढ़ता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बिजली पर बवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ बिजली विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से जोर का झटका धीरे से दे दिया। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें जारी की है और अब बिजली की बढ़ी हुई दरें लोगों की जेब ढीली करने को भी अब तैयार है। अब इसके बाद क्या था? मौके की तलाश में बैठे विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और नया मौका मिल चुका है। विपक्ष के हमलों और सत्ता पक्ष के पलटवार से प्रदेश में एक बार फिर से सियासी बवंडर देखने को मिल रहा है और आज बिजली के बवाल से बने इसी बवंडर को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार छत्तीसगढ़ के पॉइंट जान लेते हैं। बिजली दर बढ़ने से आमजन पर कितना पड़ेगा असर? छत्तीसगढ़ जैसे बिजली उत्पादन राज्य में महंगाई क्यों? क्या किसानों की मांग पर पुनर्विचार करेगी सरकार? कांग्रेस क्यों खड़े कर रही सरकार पर सवाल? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता रूपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जेपी चंद्रवंशी जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत जेपी चंद्रवंशी जी आपसे ही करना चाहूंगी। सवाल आज आप पर है और अब तो लगभग सवाल आप पर ही रहेंगे क्योंकि विपक्ष ज्यादा सवालों को उठाता है, सरकार को घेरता है। बैठे बैठा एक और मौका कि किसान को लेकर तो पहले ही सवाल थे ही सही आप पर कि खाद की किल्लत है, खाद ना मिलने से किसान परेशान है, कोई समाधान आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं और अब बिजली की और मार। जी चंद्रवंशी जी, आवाज मिल पा रही है? जी, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। क्या है जो छत्तीसगढ़ में जो बिजली की निर्धारित दर जो बढ़ने का कांग्रेस वाले जानबूझ करके प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की जनता को भड़काना, जनता को जो आगे बढ़ने की जो परंपरा है उसको रोकना, ये कांग्रेस का मूल सिद्धांत है। वस्तुस्थिति यह है कि जो वृद्धि किया गया वो बहुत मामूली है और जनता इसको खुशी खुशी देने के लिए तैयार है, क्योंकि जो वृद्धि हुआ है बहुत ज्यादा नहीं है। इस कारण से उसको घरेलू बजट में बिगड़ने की ज्यादा संभावना नहीं है। लेकिन कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि वृद्धि दर हुआ। आपने जो वादा किया था बिजली बिल का हम हाफ करेंगे करके, लेकिन बाद में आपने स्वयं बिजली बिल बढ़ा दिया था। तो आप अपने भीतर झांक के देखिए पहले, फिर दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, क्योंकि आप जो भी वादा करते हो जनता के साथ उससे आपने पहले मुकर गए। अब थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है तो आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि बिजली का बिल बहुत बढ़ा दिए हैं, वैसा कर दिए वैसा कर दिए हैं। जो भी दर बढ़ा है उससे बहुत ज्यादा आम जनता को, किसानों को और कोई भी उपभोक्ता को ज्यादा फर्क पड़ने की वो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए इसी का जवाब मैं ले लेती हूँ। रूपेश जी, देखिए साफ तौर पर कहना है, बीजेपी की ओर से भी कहा जा रहा है, जेपी चंद्रवंशी ने भी कहा है कि ठीक है, आप एक मामूली सी बात को मुद्दा बनाने का काम कांग्रेस कर रही है, क्योंकि अगर जिस तरह से वृद्धि की गई है, अगर देखा जाए तो 13 पैसे प्रति यूनिट की तो वृद्धि की गई है, तो साफ तौर पर उनका कई कहना है कि मामूली सी वृद्धि है, इसमें आखिर इतना बवंडर क्यों, इतनी सियासत क्यों? खुशी जी नमस्कार, मनीष वोरा जी नमस्कार, जेपी चंद्रवंशी जी नमस्कार। खुशी जी, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद जिस प्रकार से आम जनता के साथ भाजपा की सरकार अन्याय अत्याचार करती है, अभी सरकार की स्थिति जनता के लिए हाय हाय की हो गई है। देखिए, बिजली की दर में मात्र कह रहे हैं कि मामूली बढ़ोतरी हुई है,
लेकिन जब बिजली का बिल आएगा ना, तो 100 से 200 यूनिट तक, और उसके बाद 200 से 300 यूनिट तक, मतलब प्रत्येक 100 यूनिट में जो दर बढ़ते हैं, उसको जब पूरा आकलन करेंगे तो आम जनता बिजली की मार ही सहने के लिए विवश है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में किसानों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। और अब छत्तीसगढ़ में किसान यदि बिजली से पंप चला करके अपने खेती को सिंचित करना चाहते हैं, तो उनको भी बिजली की दर में वृद्धि करके छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना किसान विरोधी क्रूर चेहरा प्रमाणित किया है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नियामक आयोग गठित हुआ, और तो और भाजपा की सरकार में किस प्रकार से आम जनता को लूटने के लिए विद्युत मंडल ने 4,941.43 करोड़ रुपए की राशि का घाटा दिखाया। और उसके बाद नियामक आयोग ने 523.43 करोड़ को मान्य किया। माने घाटा दिखाने में, जनता की जेब से पैसे निकालने में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के मातहत विभाग विद्युत मंडल, और विशेषकर जब मुख्यमंत्री के पास है वो विभाग, उसमें इस प्रकार की हेराफेरी करना और इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करना, ये छत्तीसगढ़ के लिए शर्मनाक है और आम जनता की जेब में डाका डालने जैसा कृत्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो विद्युत मंडल के ऐसे अधिकारियों पर और विद्युत मंडल पर पूरी तरह से कार्रवाई करना चाहिए। आम जनता का बिजली की मार और बिजली की झटका ना दे करके अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, निश्चित इसका जवाब लूंगी चंद्रवंशी जी से। इससे पहले प्रतिक्रिया मनीष वोरा जी की। नमस्कार वोरा जी, देखिए कुल मिलाकर देखा जाए बिजली को लेकर जिस तरह से सियासत बनी हुई है, हाँ एक चीज देखी जा रही है इसमें कि अगर बिजली उत्पादन में देखें मनीष जी, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर आता है देश में, छत्तीसगढ़ राज्य की बात की जाए बिजली उत्पादन में। लेकिन अगर दरों की बात करें तो अभी भी 3 राज्य ऊपर है छत्तीसगढ़ से। दिल्ली की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, यहाँ अभी भी छत्तीसगढ़ के तुलनात्मक अध्ययन में देखिए तो बिजली की दरें अभी भी कम है। अब जिस तरह से एक मामूली ही सही बढ़ोतरी तो की गई है, 100 यूनिट पर करीब 240 रुपए का भार तो इससे आई गई आएगा। कैसे देखते हैं आप इस पर हो रही सियासत को? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर के बातचीत हो रही है। ये कहा जा रहा है कि बहुत मामूली सी बढ़ोतरी है, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसका फर्क कैसे और कहां पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, आम जो घर में जो लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं उनके लिए 20 पैसे की वृद्धि हुई है, लेकिन उसमें भी टैरिफ अलग अलग है। उसमें आप देखेंगे तो उसमें जो आम आदमी है उसकी जेब पर सीधे तौर पे असर पड़ेगा, भले 20 पैसे की वृद्धि हो। इसके पहले भी यही सब चीजें हुई थी और ये कहा गया था कि 2024 की भी हम बात करें तो उस समय भी बिजली की दरों में वृद्धि की गई थी और ये कहा गया था कि हमको घाटा हो रहा है, उस घाटे की पूर्ति के लिए हम मामूली सी वृद्धि कर रहे हैं। अभी 2025 में भी सेम चीज हो रही है कि घाटा हो रहा है घाटे की पूर्ति के लिए। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये जो घाटा हो रहा है ये घाटा हो कहां से रहा है। क्या आम उपभोक्ता जो घर में बिजली का उपयोग करता है उनके तरफ से कुछ घाटा हो रहा है? वहां पर तो आपने सीधे तौर पे स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, यानी कि आने वाले समय में स्थिति ये होगी कि आम सामान्य जो आदमी हैं वो यदि बिजली का बिल नहीं पटाएगा या उसके मीटर में चार्ज नहीं होगा तो सीधे तौर पर उसकी बिजली ही बंद हो जाएगी। लेकिन अब हम बात करें इसमें, देखिए सबसे ज्यादा आपने कहा कि सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ आता है, लेकिन उसके बाद भी यहां के लोगों पर लगातार ये चीजें होती है। कांग्रेस के समय भी हुआ है, अभी भारतीय जनता पार्टी के समय भी हो रहा है, 2024 में, 2025 में, उसके पहले कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ था। तो लगातार इस प्रकार से जो बिजली की दरों में वृद्धि की जा रही है तो ये घाटे की पूर्ति आम उपभोक्ताओं से और किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जिसकी बात करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें चाहे कांग्रेस की बात कर लें, दोनों ही पार्टियां किसानों की हितैषी होने का दावा करती है। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी आई, किसानों की बिजली दरों में वृद्धि हो गई, इसके पहले लास्ट टाइम भी वृद्धि हुई थी। तो लगातार देखिए किसानों के ऊपर यदि आप बिजली की दरें बढ़ेंगी उसकी लागत बढ़ेगी, उसको फसलों का उतना मूल्य नहीं मिलेगा। जब उसको फसलों का मूल्य नहीं मिलेगा, समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, तो उस स्थिति में जाकर के क्या होगा, ओवरऑल जो असर है वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आम जनता की जेब पर ही सीधे तौर पर डाका पड़ेगा और इसका
असर जो है वो हम देखें तो प्रदेश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं पड़ता। ये जो पूरा जिस प्रकार से होता है 2024 में बढ़ा दिया, 2025 में बढ़ा दिया, फिर मुझे लगता है कि अगले साल भी बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो सीधा चुनाव की स्थिति आ जाएगी, तो वहां पर तो वृद्धि करेंगे नहीं। तो अभी 3 साल बढ़िया वृद्धि कर लीजिए, उसके बाद बोलिए हमने कम कर दिया है। तो ये होता है कि आप पहले बढ़ा दें, उसके बाद बोले हमने कम किया है। तो सीधे तौर पे आप होता यह है कि आप एक तरफ, जैसे कांग्रेस ने भी वादा किया था, कांग्रेस ने कहा था कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे, लेकिन बिजली बिल हाफ तो किया मगर दूसरे रास्ते से वसूल कर लिया, उसकी जगह सुरक्षा निधि बढ़ा दी। आप जैसे ही बिजली का उत्पादन आपके यहाँ बढ़ता है तो सीधे तौर पर आपकी सुरक्षा निधि बढ़ जाती है और आपके पास बिल के साथ एक एक्स्ट्रा जुड़ के आता है कि आपको ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा सुरक्षा निधि के पटाना है। आपकी सुरक्षा निधि जो थी वो इतनी यूनिट के हिसाब से थी, अब आप इतनी यूनिट की खपत कर रहे हैं, अब आपको इतनी यूनिट के हिसाब से ये एक्स्ट्रा पैसे अलग से देने। तो ये जो स्थितियां बनती है, मतलब आप सीधे तौर पे जनता को एक तरफ से ये बोलते हैं कि ये आप लीजिए, हम आपको ये फ्री में दे रहे हैं, और दूसरे तरफ से उसका डबल वसूल लेते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, इनसे आम जनता को बचाने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार देखिए, यदि हम सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाले राज्यों की श्रेणी में आते हैं तो हम अन्य राज्यों को बिजली बेच भी रहे हैं। तो आपको यदि टैरिफ बढ़ाना है तो आप वहां पर बढ़ाइए ना जहां अन्य राज्यों को आप बिजली दे रहे हैं। आप आम जनता की जेब पर सीधे तौर पर 20 पैसे की वृद्धि आप कह रहे हैं, मगर ओवरऑल जब इसको काउंट करेंगे तो कितनी वृद्धि होगी? आप इसको 1 यूनिट पर 20 पैसे की वृद्धि है। यदि एक आदमी के घर में 1000 यूनिट यूज होता है तो कितने पैसे की वृद्धि हो गई? आप इस हिसाब से तुलना कर लीजिए और उस हिसाब से जिस प्रकार है वो लगा लीजिए। इसके पहले भी 2024 में भी हुआ था, तब उद्योग के बिजली की दर बढ़ाई गई थी, तो उसमें उन्होंने सीधे तौर पर स्ट्राइक करी थी। उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई थी। तो ये जो पूरी स्थितियां बनती है, इससे सरकार को समझना होगा कि आप लगातार आम उपभोक्ताओं के साथ जिस प्रकार से छल कर रहे हैं, उनको सीधे तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि आप जब चुनाव का समय रहता है वादे कुछ करते हैं, मगर जब सत्ता में आते हैं तो चीजें कुछ और हो जाती हैं। तो इन चीजों को समझना होगा और इसके हिसाब से जनता की सुविधा के हिसाब से आपको निर्णय लेना होगा। यदि आपको वृद्धि करनी भी है तो कमर्शियल में वृद्धि करिए, अन्य प्रदेशों को बेच रहे हैं वहां वृद्धि करिए, मगर आम उपभोक्ता की दरों में वृद्धि करना ये तो मुझे जायज नहीं लगता। निश्चित है। जेपी चंद्रवंशी जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हम खुद उत्पादन में सबसे अव्वल पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, तो ये यहाँ तो ये अगर देखा जाए तो उदाहरण जीता जागता है कि भाई छत्तीसगढ़ सबसे अव्वल है बिजली उत्पादन में। अगर यही घाटे की स्थिति देखने को मिलेगी और इस तरह से अगर, ठीक है, वो एक बात कही जाती है ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ये जो आप लगातार थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं तो महंगाई तो कहीं ना कहीं बढ़ रही है ना, असर तो इसका साफ तौर पर देखने को ही मिलेगा। बल्कि कांग्रेस की ओर से तो ये भी कहा गया कि ठीक है, जो आज बिजली के उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद जो बढ़ाए गए हैं बिजली के बिल, उनका सीधा खामियाजा किसानों को झेलना पड़ेगा, आम जनता को झेलना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा बकाया बिल सरकारी कार्यालयों का है। जी, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि आपने स्वयं कहा कि अन्य स्टेट से, दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ में जो बिजली दर है बहुत कम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार इतना गंभीर है, इतना मतलब जनता के बारे में सोचती है। इस कारण मैंने ये भी मेंशन किया है चंद्रवंशी जी कि तीन ऐसे राज्य हैं जहां छत्तीसगढ़ से सस्ती बिजली है। कांग्रेस ने हमेशा जनता को धोखा दिया है। हाँ, मैंने ये भी मेंशन किया है, आप शायद सुन नहीं पाए होंगे। मैंने 3 ऐसे राज्य भी बताए जहाँ सस्ती है बिजली। हमको धोखा दिया है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। किसानों के साथ कैसे धोखा किया? किसानों का रकबा घटा करके उसको धान कम खरीदी किया। इन्होंने बेरोजगारों का वादा किया था, उन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए ही नहीं। 5 साल निकल गया। इसने शराब घोटाला किया, इसने नाना प्रकार से घोटाला किया और जनता के साथ वादा खिलाफी किया। और थोड़ी सी वृद्धि हुआ है तो इसका पेट जलने लगा है, क्योंकि जो आदमी जनता को धोखा देते हैं उसको थोड़ा सा मौका मिल जाता है तो जनता के बीच जाके प्रोपेगेंडा करता है, क्योंकि उसका काम जनता को भड़काना, क्योंकि इनका काम तो होता है नहीं, पार्टी में कोई सिलसिलेवार काम कर ही नहीं सकते। तो इन लोग का काम केवल एक ही रह गया है कि जनता के बीच जाकर के जनता को भड़काए। जो मूलतः ऐसे जो सैद्धांतिक विषय है जिसमें थोड़ा बहुत बिजली बिल का वृद्धि हुआ है, उसको जानबूझ करके जनता को भड़काने का जो काम कर रहे हैं वो कांग्रेस का। चलिए ठीक है, मान लिया कांग्रेस भड़का रही है और कांग्रेस ने अपने समय में, ठीक है, अपने समय में जनता के साथ कांग्रेस ने धोखा किया, लेकिन वो चला गया कांग्रेस का समय, वो भूतकाल था। वर्तमान पर आइए ना चंद्रवंशी जी, कांग्रेस को साइड में रखते हैं। आप ये बताइए कि जो ये बिजली बिल बढ़े क्या आम जनता पर इसका असर नहीं पड़ेगा? एनालिसिस जो मनीष वोरा जी ने किया है, आपने सुना होगा, मनीष वोरा जी ने जिस तरह से एक्सप्लेन की है पूरी चीजें, पर्दे के पीछे से जो बिजली बिल बढ़ा दिया जी।
और रही बात अन्य राज्यों में, किसी राज्यों में सस्ती है, छत्तीसगढ़ की जो बिजली बिल है, जो बिजली बिल की दर है अन्य राज्यों से काफी कम है। तो हमारे जो वृद्धि हुआ है बहुत मामूली हुआ है, इससे जनता को प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस के पेट में जरूर दर्द होगा, क्योंकि इनका कोई काम नहीं रह गया, जनता को भड़काना है, जनता के बीच जा करके उनको। लेकिन जनता बहुत समझदार है, छत्तीसगढ़ की जनता। कांग्रेस को आने वाले समय में जनता फिर सबक सिखाएगी। रूपेश जी। खुशी जी, भाजपा की सरकार का चाल चरित्र और चेहरा में एक कहावत है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये दूर से विकास की परिकल्पना दिखाते हैं और आम जनता के जेब में डाका डालते हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो बिजली बिल हाफ का लाभ आम जनता को दिया गया था, और आज भी जनता को बिजली के बिल में ये लिखा हुआ आता है कि उनको आज धोखा दे करके, बाद में धोखा दे करके बिजली बिल पिछले दरवाजे से किसने बढ़ाया था, उसके बारे में बता दीजिए। लिया उड़ीसा, गुजरात और मनीष बोरा जी ने आपने बढ़ाया था ना, आपने लोग बढ़ाया था ना। भाजपा की पोल खोलने के लिए मनीष बोरा जी ने तो सुरक्षा निधि का भी जिक्र किया था। रूपेश जी, आपके समय की सुरक्षा निधि, ठीक है। चंद्रवंशी जी, मैं प्रतिक्रिया ले रही हूँ रूपेश जी से। आप नहीं दिए थे ना, ठीक है। तो जनता को धोखा आप देते हो और दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हो। एलिगेशन लगाने में कोई पीछे नहीं हुआ। नहीं तो अब तो धोखा नहीं दे पाएंगे चंद्रवंशी जी, अब तो धोखा नहीं दे पाएंगे। अब कहाँ उनकी सत्ता है, अब तो सवाल आपसे है। ठीक है रूपेश जी, आपकी प्रतिक्रिया रखिएगा। खुशी जी, छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, शिक्षा उसकी दुर्गति है, ऊर्जा उसकी दुर्गति है, आबकारी उसकी दुर्गति है। जो मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है उस विभाग की दुर्गति, और मुख्यमंत्री के विभाग के द्वारा जिस प्रकार से घाटे के आंकड़े दिखा करके जनता के जेब में डाका डालने का कुत्सित प्रयास किया गया। आज छत्तीसगढ़ के किसानों को, मैं फिर से कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के किसानों को जिस प्रकार से खाद के बाद बिजली की मार झेलने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने विवश कर दी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, घरेलू व्यक्ति बिजली का उपयोग करता है तो मात्र 100 यूनिट तक नहीं करता, वो 100 यूनिट के बाद भी आगे जाता है, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट। लेकिन लगातार 10 पैसे से 20 पैसे की यूनिट बढ़ाने के बाद टैरिफ में जो बदलाव होता है, जिसके कारण बिजली बिल का अंतिम भुगतान के समय एक भारी भरकम बिल का सामना करना पड़ेगा। और जिस ठीक है, वो तो करना पड़ ही रहा है। खैर, जनता को हितैषी की जिस तरह से बात कही जाती है दोनों ही सरकारों में, ठीक है, समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी। अंतिम प्रतिक्रिया मनीष बोरा जी से। देखिए, यदि बात जिस तरीके से कर रहे थे कि बहुत मामूली सी वृद्धि है और जनता बहुत सहर से इसको पटाने को तैयार है, तो मैं बताऊंगा आपको। देखिए, जो टैरिफ जो चेंज हुआ है उसका यदि हम यहाँ पे विश्लेषण देखेंगे तो 0 से लेकर के 100 यूनिट तक जो लोग बिजली जलाते हैं उनको 3 रुपए 90 पैसे करीब अभी पड़ रहा था, अब पड़ेगा उनको 4 रुपए 10 पैसे, यानी अमाउंट यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 410 रुपए। उसी प्रकार 100 से 200 यूनिट में बात करें या 200 से 400 यूनिट में बात करें या 600 यूनिट से ऊपर जो लोग यूज करते हैं उसमें बात करें तो उनको 8 रुपए 10 पैसे पड़ता था, अब उनको पड़ेगा 8 रुपए 30 पैसे, यानी लगभग 1000 रुपए की वृद्धि होगी यदि वो 600 यूनिट बिजली जलाते हैं तो सीधे तौर पे 1000 की वृद्धि, यानी आम आदमी के लिए ये कितनी वृद्धि है इसका अंदाज लगा लीजिए। बहुत मामूली सी वृद्धि कह रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता, तो ये बताएं कि 1000 रुपए की वैल्यू कितनी होती है। यदि 1000 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो मुझे लगता है आप महातारी बंधन योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महिला समृद्धि कर रहे हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा सीधे तौर पे कि देखिए, यदि मैंने कहा पहले भी कि यदि आपको आम आदमी को यदि आप इससे राहत देते हैं, आप अन्य प्रदेशों को जहां बिजली बेच रहे हैं उनके टैरिफ में वृद्धि कर दीजिए, कॉमर्शियल टैरिफ में आप वृद्धि कर दीजिए, लेकिन आम उपभोक्ता जो है, जो सामान्य लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, उनको आपको राहत देना चाहिए और उनको इससे मुक्त करके बाकी लोगों पर आप टैरिफ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर कुल मिलाकर भार तो आम जनता पर पड़ेगा ही सही। और अगर रही बात राहत भी दी जाती तो मुझे लगता है कागजों तक रहेगी। अगर एक में राहत दी गई है तो दूसरी कुछ ऐसी चीज लेकर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वसूला जाएगा। अब महतारी बंधन दी जा रही है ना, तो अब महतारियां बिल भरेंगी तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही सही उसका तोड़। फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिजली का झटका
लगा है छत्तीसगढ़ में आम जनता को, किसानों को, लेकिन उससे ज्यादा सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ सबसे अव्वल है, तो क्या अब बिजली बढ़ोतरी में भी पहुंचने वाला है? हर साल थोड़ी थोड़ी करके बिजली बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जनता भी नाराज है, किसान भी नाराज है, निराशा है। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ देखने को सियासत में मिलेगा। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।